हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी में से बहुत से छात्रों का प्रश्न यही है कि सर संशोधित मॉडल आंसर के बाद कितना कटअप जाएगा। तो आप सभी के बीच टेलीग्राम में पोल भेजा गया था, एक सर्वे कराया गया है। उसके आधार पर फाइनली आपके नवीनतम कटअप क्या हो सकते हैं, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। यदि आपका अंक इसके बीच में हो या इससे अधिक हो तो आप मेंस की तैयारी करते रहिएगा। इस महीने के अंत तक निश्चित रूप से मेंस कौन कौन से छात्र छात्राएं देंगे उसका लिस्ट जारी हो जाएगा। तो पुनः बता रहा हूँ, यह आपका सर्वे टेलीग्राम ग्रुप में कराया गया था, उसके आधार पर नवीनतम कटअप जारी किया जा रहा है। संशोधित मॉडल आंसर में कुछ प्रश्न संशोधित हुए हैं, कुछ विलोपित भी हुए हैं। क्या सही क्या गलत, अब इसको हाई कोर्ट और आप तय करेंगे आंदोलन करके, ठीक है। लेकिन जितने प्रश्न सही को गलत लिया गया है तो सभी छात्रों के लिए लिया गया है, और गलत को सही लिया गया है तब भी सभी छात्रों के लिए है। तो हम नवीनतम संशोधित मॉडल आंसर के आधार पर आइए देखते हैं कितना कौन से कैटेगरी का कटअप न्यूनतम हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं एसटी। इसमें दोनों का अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो आप स्वयं देख लीजिएगा। एसटी मेल जो पुरुष हैं, यदि आपका अंक 85 से 90 के बीच है, 90 से ऊपर हो सकता है, कहने का आशय है अगर 85 से ऊपर अगर आपके अंक हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। इसी में फीमेल है, फीमेल के लिए है 80 प्लस। यदि आपके अंक 80 और 85 के बीच में हैं तब आप सेफ जोन में हैं, अगर 85 से ऊपर है तो आपका कंफर्म है। उसी तरह पुरुष का भी 90 से ऊपर है तो कंफर्म है, ठीक है। ये जो 85 से 90 या 80 से 85 ये सेफ जोन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एससी कैटेगरी का। इसमें भी दो भाग हैं, एक मेल है दूसरा फीमेल है। सबसे पहले देख लेते हैं फीमेल। यदि आपका अंक 90 से 95 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं, और 95 से अगर प्लस है तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हैं। देखिए जी, 2 दिन पहले आपके सीजीपीएससी के पद भी बढ़े हैं, नवीनतम पद आप देख चुके हैं। उसके आधार पर छात्रों की संख्या भी ज़्यादा होगी, तो छात्रों की ज़्यादा संख्या है, पोल भी कराया गया था आपके बीच, उसी के आधार पर यह नवीनतम संशोधित मॉडल आंसर है। पुनः वही बात, आप मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। एससी मेल, इसमें आपका अगर 95 से 100 के बीच है, यदि एससी कैटेगरी में पुरुष 95 से 100 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। अगर 100 प्लस आपका नंबर है तो आप निश्चित रूप से मेंस के लिए क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो ये हो गया एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी का। अब आइए देखते हैं ओबीसी कैटेगरी का। तो ओबीसी कैटेगरी में जो फीमेल हैं, महिला वर्ग, यदि आपका अंक 100 से 105 अर्थात 100 से लेकर 105 के बीच में है तब आप सेफ जोन में हैं, आपका मेंस क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन 105 अगर प्लस है तो आप निश्चित रूप से मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। इसी में पुरुष वर्ग हैं, यदि आपके अंक 105 से लेकर 110 के बीच में हैं तब आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन 110 में आपका कंफर्म है, ठीक है। यह हुआ एसटी एससी ओबीसी का। जो छात्र अभी तक कैलकुलेट नहीं किए हैं, नीचे देखिएगा, आप लोग को बताया गया है किस तरह से आप अंकों को जोड़िएगा, किस तरह से घटाएंगे, ठीक है, उसके बारे में भी बताया गया है।
तो ये हुआ एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग का। यदि आपके अंक इससे कहीं ज़्यादा हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि दूसरे छात्र अपना अंक सही तरीके से आकलन कर सके। चलिए अगला वर्ग है जनरल वर्ग। जनरल वर्ग में यदि महिला वर्ग का अंक 110 से लेकर 115 के बीच अगर बन रहे हैं नवीनतम संशोधित मॉडल आंसर के आधार पर, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। यदि 105 प्लस 115 प्लस यदि आपके नंबर होते हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हैं। इसी प्रकार पुरुष वर्ग का 115 से लेकर 120, इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि 120 प्लस है तो आप मेंस के लिए कंफर्म हैं। ठीक है, तो ये तो था सर्वे आपके टेलीग्राम में जिस तरह से आप सेलेक्ट किए थे उसके आधार पर है। हो सकता है जो पोल भेजा गया था उसमें कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो सभी ग्रुप में लगाए रहे होंगे, सभी कैटेगरी में चॉइस किए रहे होंगे, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये जो अंक आपको बताए जा रहे हैं यह सेफ जोन है। आप निश्चित रूप से मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने के अंत तक लिस्ट तो जारी हो ही जाएगा। लिस्ट जारी अगर मार्च के अंत में होता है तो आपके पास सिर्फ अप्रैल, मई और जून लगभग 70 से 72 दिन आपको पढ़ने को मिलेगा। उसको तैयारी अभी आप 15 दिन और कर सकते हैं। ठीक है, अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी तो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप SMS करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप मेंस आंसर राइटिंग को लेके हो या आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट में कुछ कन्फ्यूज़न हो उसको लेके हो। ठीक है, देखिए हाई कोर्ट जाने पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो परिवर्तन हो सकता है। आंदोलन का भी प्रोग्राम बन रहा है, तो बिल्कुल जाइए, सभी जरूर सम्मिलित होइएगा। कुछ कोचिंग वाले भी सामने आ रहे हैं, हम लोग भी साथ चलेंगे और आप सभी बिल्कुल एक बार आयोग के पास जाइएगा। इतने बड़े एग्ज़ाम में इस तरह से गलतियां नहीं होनी चाहिए कि उनको खुद आंसर पता ना हो। दावा आपत्ति तो आवश्यक ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अधिकारी वर्ग का एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। तो एक बार आप बिल्कुल चलिएगा, आंदोलन में साथ जरूर दीजिएगा। ठीक है, कल से आपको मेंस की कक्षाएं प्रारंभ करने वाले थे, तो देख लेते हैं कब प्रोग्राम बन रहा है आंदोलन का। इस कक्षा को हम 21 तारीख से प्रारंभ करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा विषय प्रारंभ करें या आप किस तरह से मेंस का अध्ययन करना चाहते हैं। इस चैनल में आपका निःशुल्क चलेगा। ठीक है, देख लीजिए पेपर पहला जो आपका जीएस पोर्शन था, आप किस तरह से अपने अंक का आकलन करेंगे जो अभी तक नहीं किए हैं। 200 अंक थे 100 प्रश्न में, जिसमें 3 विलोपित कर दिया गया है, अर्थात 97 प्रश्न का आपका आंसर दिया गया है। तो आपको 97 प्रश्न 200 अंक के हो जाते हैं। ठीक है, बोनस आपको 2 अंक नहीं दिया जाता है, वह अंक उस प्रश्नों के बीच विभाजित हो जाता है। इस आधार पर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक सही प्रश्न पर आप 2.06 अंक गुणा कीजिएगा। यदि एक प्रश्न आपके गलत होते हैं तो वहां 0.68 नंबर घटा दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप 97 प्रश्न पर 200 अंक निर्धारित होंगे। इसी तरह पेपर सेकंड है, इसमें 5 प्रश्न आपके विलोपित हुए हैं, तो एक सही प्रश्न पर 2.10 इस नंबर पर आप जोड़िएगा एक प्रश्न में, और एक प्रश्न यदि आपका गलत है तो वहाँ 0.76 का गुणा कीजिएगा। ठीक है, जैसे 2 प्रश्न सही हैं तो 2.10 गुणित 2, इसी तरह 0.6 से जितने प्रश्न आपके गलत होंगे। तो इस तरह से आप आकलन कीजिएगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। पेपर सेकंड आपका क्वालिफाई था, जिसमें जितने भी आरक्षित वर्ग हैं ST SC OBC वर्ग, आप लोगों को 23 प्रश्न सही बनाने थे।
तो 23 प्रश्न से आशय 46 नंबर। यदि आपके 46 नंबर से ऊपर हैं तभी आपका पहला पेपर चेक हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले सेकंड पेपर सी सेट, इसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी रहता है। ठीक है, तो अंक के आधार पर याद रखिएगा, सी सेट में 46 अंक न्यूनतम आरक्षित वर्ग का है, इसी में अनारक्षित वर्ग का आपका 27 प्रश्न रहता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से था आप पेपर 1 और पेपर सेकंड में किस तरह से आकलन करेंगे उसके बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, आप बाद में कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके अलावा आपके कुछ प्रश्न होंगे तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपका मेंस आंसर राइटिंग तो चल ही रहा है, जिनको भी ज्वाइन करना होगा आप हेल्पलाइन नंबर पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए मेरा यह सजेशन रहेगा, जो बॉर्डर लाइन में है अर्थात जो नीचे ऊपर आपको अंग बताया गया है इसके आसपास है, तो आप आंदोलन में बिल्कुल जाइएगा, साथ दीजिएगा, ताकि आगामी अगर इस तरह से एग्ज़ाम होते हैं तो कहीं भी आपको परेशानी का सामना करना ना पड़े। ठीक है, हाई कोर्ट का चक्कर रहेगा, हो सकता है मेंस आगे बढ़ जाए, लेकिन आप उसी जून को मेन एग्ज़ाम टारगेट करते हुए इस अंक बीच वाले आप तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। एक बात और बतानी है, जितने भी इस नंबर के आधार पर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन मत कीजिएगा। ठीक है, कहीं भी कोचिंग ज्वाइन मत कीजिएगा। क्रैश कोर्स सिर्फ लगभग 2 से 2.5 माह चलना है। आप 7 पेपर की तैयारी नहीं कर सकते हैं, आपका सिर्फ कोचिंग में पैसा बर्बाद होगा। उससे अच्छा आप उन्हीं कोचिंग संस्थानों का बुक ले लीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा और वहाँ से अध्ययन कीजिएगा। कुछ प्रश्न आपके समझ में नहीं आएंगे तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप SMS कीजिएगा, या तो आपको पर्सनली बता देंगे या उस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। लेकिन पुनः वही बात, आप कहीं भी क्रैश कोर्स मेंस का मत कीजिएगा। सेल्फ पढ़िएगा, कोई बुक या कोई सब्जेक्ट या उस पेपर के अंतर्गत कोई भाग का बुक चाहिए होगा, कौन सा कोचिंग का बेस्ट रहता है यह जानना होगा, तब भी आपको इस नंबर पर आप SMS या कॉल कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो ये तो था आपका नवीनतम कटअप के बारे में। आंदोलन आप जाएंगे उसके बारे में, कौन से प्रश्न दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे है, यह तो आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ही सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न परिवर्तन हुए हैं, तो इस तरह से आपका संशोधित मॉडल आंसर जारी हो गया है। इसके अलावा इस महीने के अंत तक आपका लिस्ट भी जारी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम है या व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, या नए हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में यह भी बता दीजिएगा कि मेंस में कौन सा पेपर या कौन सा पेपर का कौन सा भाग प्रारंभ करें, इसको भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, शुरुआत आप प्रीलिम से किए थे, हो सकता है आपके अंक कुछ कम आ रहे होंगे तो आप निश्चित रूप से आंदोलन में भाग लीजिएगा। ठीक है, अभी देखते हैं, कोचिंग वालों का समर्थन प्रारंभ हो गया है, आगे कोई सा भी तिथि निर्धारित की जा सकती है। एक दिन अपना समय जरूर दीजिएगा ताकि आगे आपको इस तरह से कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आपके कुछ सुझाव होंगे तो बिल्कुल दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। शुभ रात्रि।